हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 लिया है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेज। क्वाड्रिलेटरल की वर्टिसेज हमें गिवन है, टेकन इन ऑर्डर में दिए हुए हैं आर। ये 4 पॉइंट हमें गिवन है, ठीक है। 4 पॉइंट्स गिवन है क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेज के रूप में। तो हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया है यहाँ पे। इसके वर्टिसेज ए बी सी एंड डी हो गए, तो क्वाड्रिलेटरल हो गया ए बी सी डी। और इसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, जैसे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट -4, -2, बी के, सी के और डी के, ये ऑर्डर में दिए हुए हैं। तो हमें ऑर्डर में लिखना है ए बी सी एंड डी के ऑर्डर में, ठीक है। अब इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल कोई भी हो सकता है। अगर हमें पता होता है कि पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तब तो हम फॉर्मूला लगा के पता कर सकते थे। लेकिन इस केस में तो हमें कुछ पता ही नहीं है कि कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तब इस केस में हम क्या करेंगे, हम एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे ए सी, ठीक है। ये ऐसे डायगोनल ड्रॉ किया तो हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए, कौन से, ए बी सी। एक ट्रायंगल ये बन गया, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल बन गया ए डी सी, ये दूसरा ट्रायंगल बन गया। अब हमें पता है कि ट्रायंगल के अगर हमें वर्टिसेज पता होते हैं तीनों, तो हम ये फॉर्मूला लगा के इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 ऑफ x1 y2 - y3। जैसे ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ये x3 y3 हो गया। सिमिलरली इस ट्रायंगल के लिए भी हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला लगा के हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर लेंगे, ट्रायंगल 1 का, ट्रायंगल 2 का, और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, ये फॉर्मूला आप सबसे ऊपर लिख देंगे क्योंकि इसमें भी काम आएगा, इसमें भी काम आएगा। तो अब यहाँ लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल। पहले एक नंबर ले लेता हूँ, कौन सा ट्रायंगल है, ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ, वैल्यू रखो, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ये x3 y3 हो गया। तो x1 की वैल्यू कितनी है, -4, y2 - y3, y2 - y3, -5 -2, ठीक है। ये ब्रैकेट एक इसका हो गया माइनस का, एक ये बड़ा वाला ब्रैकेट हो गया, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, -3 रखी। y3 की वैल्यू कितनी है, -2, y1 की वैल्यू है -2, तो -2, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, प्लस x3 की वैल्यू 3 हो गई, और y1 की वैल्यू कितनी है, ये वाली -2, और y2 की वैल्यू कितनी है, -5, ठीक है। ये ब्रैकेट ये क्लोज हो गया 2 वाला, और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो गया। चलो इसको सोल्व करते हैं। तो 1/2 ऑफ -4 -5 और माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, तो +2 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस -3 तो एज इट इज आ जाएगा, और ये -2 है, और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये +2 आ जाएगा, +3 -2 माइनस प्लस हो गया, तो +5 आ जाएगा, ठीक है। ये समझ आ रहा है आपको, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लेंगे इजीली। 1/2 ऑफ, अब देखो -4 है, और यहाँ कितना बचा, -5 है, +2 है, तो माइनस का नंबर बड़ा है, डिफरेंस कितना है, 3 का है, तो -3 बचा यहाँ पे, प्लस -3, और यहाँ कितना बचा, -2 + 2, ये तो 0 हो गया, +3, और ये हो गया -2 + 5, प्लस का 3 बचा, तो 3 लिख दिया यहाँ पे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 1/2 ऑफ -4 -3, माइनस प्लस हो गया, 4 × 3 12 आ गया, प्लस ये तो 0 ही हो गया, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 ही हो गया। कोई भी नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो पूरा 0 हो जाता है। अब 3 × 3 कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 12 + 9 कितना हो गया, 21, तो 21/2, ये आ गया हमारा स्क्वायर यूनिट्स में। ये आ गया ट्रायंगल 1 का एरिया। ट्रायंगल 1 कौन सा है, ट्रायंगल ए बी सी। ये जो ट्रायंगल ए बी सी है, इसका एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करेंगे, सिमिलरली हम ट्रायंगल ए डी सी का भी एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे इसको फाइंड आउट करते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए डी सी। अब क्या करेंगे, मैं सीधा फॉर्मूला नहीं लिख रहा, मैं सीधा वैल्यू पुट करूँगा। तो 1/2 ऑफ x1 क्या है, -4 है, -4, y2 - y3 फॉर्मूले में आता है, फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए अब तक, है ना। ये क्योंकि 4th क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, 1 2 3 हमने सॉल्व कर लिया है, तो उनमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे आपको याद रखना है फॉर्मूला। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो वो वीडियोज़ आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको ट्रिक पता लग जाएगी कैसे याद रखना है हमें ये, ठीक है।
तो यहाँ लिखा x1, अब y2 माइनस y3, तो y2 3 माइनस -2, ठीक है, ये हो गया। प्लस x2 कितना है 2 है, और कितना आएगा y3 माइनस y1, तो -2 और -2 -2, ठीक है। प्लस x3 कितना 3, y1 माइनस y2 कितना -2 और y2 कितना 3, ठीक है। ये वैल्यूज रख दी, इसको हम सॉल्व करते हैं। 1/2 ऑफ -4, ये आ गया ब्रैकेट में, और यहाँ लिखेंगे 3 माइनस प्लस हो गया, तो 3 + 2 हो गया, +2 -2 तो एज इट इज है, माइनस प्लस हो गया तो +2 आ गया, +3 -2 -3 -5 आ गया, ठीक है। इतना आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि माइनस के जो नंबर होते हैं वो ऐड हो जाएंगे, वो साइन एज इट इज रहेगा। ऐसे ही यहाँ माइनस प्लस हो गया तो यहाँ +2 हो गया। 1/2 ऑफ, ये हो गया -4, यहाँ क्या बचा 3 + 2 तो सीधा 5 हो गया, +2 और -2 + 2 ये तो 0 ही हो गया, +3 × -5, चलो एज इट इज रख देते हैं एक बार, 3 × -5। अब इसको सोल्व करते हैं। 1/2 ऑफ -4 × 5 -20 आ गया, प्लस ये तो 0 से अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाएगा, प्लस ये है 3 × -5 तो माइनस का 15 हो गया, तो यहाँ माइनस का 15 रख देता हूँ। अब देखो -20 और -15 ये -35 आ गया, तो माइनस का 35/2। अब कोई भी एरिया जो अब आता है हमारा वो क्या होता है, माइनस में तो हो ही नहीं सकता, तो इसका हम मोड ले लेंगे। मोड में क्या होता है, साइन हम पॉजिटिव कर लेंगे, ठीक है। तो 35/2 स्क्वायर यूनिट्स, ये इसका एरिया आ गया, क्योंकि एरिया तो हमेशा पॉजिटिव रहना है, तो पॉजिटिव एरिया नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो पॉजिटिव हमने वैल्यू ले ली इसकी। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ गया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC आ गया, तो दोनों को ऐड कर दो, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन सा, ABCD क्वाड्रिलेटर का एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जो पहला वाला है ABC, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, दोनों को ऐड कर दो। तो दोनों को ऐड करेंगे तो पहले वाले की वैल्यू कितनी आई थी, वो आई थी 21/2, प्लस ये आई थी 35/2। दोनों का LCM लो 2 आ गया, यहाँ 21 ही आ जाएगा, प्लस 35 आ जाएगा। ये आप कर ही लेंगे, क्योंकि अगर दोनों कॉमन है यहाँ पे 2, तो 2 आ जाएगा, तो ये जो ऊपर वाली वैल्यूज है वो एज इट इज आ जाएगी हमारी। यहाँ देखो 21 + 35 करेंगे तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 5, डिवाइडेड में 2 है, तो ये आ जाएगा 28 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। ये फाइनल आंसर आ गया, हमने काफ़ी इजी तरीके से ये फाइंड आउट करके बता दिया। क्या करेंगे, डायगोनल ड्रॉ करेंगे और ट्रायंगल बनाएंगे, 1 नंबर, ये 2 नंबर हो गया, दोनों का क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे। जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फाइंड आउट करने का जो तरीका है, वो जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट करेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 की, और इजीली हम दोनों ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।